ओके वीवर्स, सो आई होप सो आपके सामने सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियां बताना चाहूंगी। स्कॉर्पियो काफ़ी इंपॉर्टेंट राशि है आज यहाँ पे। लियो काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पे नजर आती है। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही है, तो ये रीडिंग वैसे भी सभी राशियों के लिए होने ही जा रही है। ठीक है। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो आपके लिए नंबर 8 और नंबर 13 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसके अलावा नंबर 5 काफी स्ट्रॉन्ग है, जो कई बार आया है। ठीक है। नंबर 9 यहाँ पे कई बार आया है, तो ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। आप लोगों के रिलेशनशिप में व्यूअर्स एक है जो एनर्जी है, जो कॉमन एनर्जी जो मुझे नजर आ रही है, वो ये को कोई पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होने जा रहा है। ठीक है। कुछ ऐसा है जो यहाँ पे दिखाता है कि अब नाउ जहाँ पर आप लोग बार-बार जिस जहाँ से चल रहे हो ना, और वहीं पे लौट के वापस आ रहे हो, और वहाँ से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, एफर्ट पे एफर्ट हो रहे हैं, लेकिन लौट-लौट के इंसान वहीं पर आ रहा है, स्टक है एक ही एनर्जी के अंदर। तो ये जो पैटर्न है ना, ये ब्रेक होने जा रहा है। आपके आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कहीं न कहीं ये नज़र आ रही है। अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पर आप इस कनेक्शन से बहुत स्ट्रांगली अटैच नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आज भी अटैच हो। अब आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों की एनर्जी शिफ्ट भी हो रही है, लेकिन फिर भी जब कभी-कभी ऐसा होता होगा आपके साथ में कि कुछ एनर्जी में चेंज आया, जैसे कि कुछ भी हुआ आपके साथ में, तो फॉर अ टाइम बीइंग कुछ दिन में, कुछ दिनों के अंदर-अंदर, या कुछ पर्टिकुलर डे के अंदर, कोई पर्टिकुलर टाइम आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर आप चाहे अपने अपनी लाइफ में कितने ही प्रैक्टिकल हो जाएँ, ठीक है? लेकिन आप उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आपको वही सब कुछ, वही सारी बातें, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, ठीक है? तो आप अपने दिमाग को ना कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और उन्हीं एनर्जी में वापस लौट जाते हैं जिस एनर्जी से आप अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है या फिर आप मतलब मैं ही समझा रही हूँ, नहीं। आपको ये चीज़ें पता है कि मुझे ये चीज़ें इस तरह से देखनी है, मुझे इस तरह से करनी है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर। अचानक से आँसू आने लगते हैं, अचानक से उसकी याद आने लगती है। ये कहीं न कहीं होता होगा आपके साथ में, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं चल रही हैं, जहाँ पर मैं राइट नाउ भी आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी यही देख रही हूँ कि आप आज भी इस कनेक्शन में स्टक हैं, आज भी इस व्यक्ति को लेके भावुक हैं, आज भी अपने पास्ट में चले गए हैं और अपने पास्ट को बहुत याद किया है कि मतलब कैसा कनेक्शन था, कितने खुश थे यार एक-दूसरे के साथ में, ये क्या हो गया, सब कुछ उथल-पुथल हो गया, मैं उसको भूल नहीं पा रही, उसकी मुझे बहुत याद आ रही है। उसके बिना मैं क्या करूँ? उसको देखने का मन कर रहा है, सिर्फ़ एक बार वो मेरे सामने आ जाए, मुझे उससे बात करने का मन कर रहा है। तो ये सब कुछ है। मतलब एक बार बस वो दिख जाए, एक बार उससे बात हो जाए, एक बार वो मुझे मैसेज कर ले, एक बार उससे मतलब कहीं न कहीं कम्युनिकेशन हो जाए। तो ये मतलब कहीं न कहीं मन बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देता है। आपकी आपका दिल आपको परेशान कर देता है, फिर आप अपने दिमाग की नहीं सुन पाते। ये कहीं न कहीं आपके साथ में सिचुएशन वीवर्स जो यहाँ पे नज़र आ रही है, आपकी जो राइट नाउ की एनर्जीज़ है ना, वो यही दिखा रही है कि आप इनसे कैसे बाहर निकलें? आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपको आपका दिमाग है जो आपको बोल रहा है कि आपको तुम्हें ये ऐसा नहीं सोचना है। तुम्हें तुम ये सोचोगी तो तुम परेशान हो जाओगी, परेशान हो जाओगे। दिमाग आपका आपको कह रहा है कि यार इन बंधनों को खुद से तोड़ना होगा तुझे। तुझे खुद से ओवरकम करना होगा। आप ही से बात कर रहे हो, आपको, लेकिन आप अपने आप से रीज़न भी दे रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। मैंने उसे बहुत प्यार किया है। मैंने जितना उसको प्यार किया मैंने किसी और को प्यार नहीं किया है। मेरे दिल दिल से वो व्यक्ति आज भी नहीं निकलता। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपकी एनर्जी दिखाती है, जो इमोशन में कैप्चर होना दिखाती है। आप इमोशनली कैप्चर हो व्यूअर्स। जब इंसान इमोशनली कैप्चर होता है, किसी के प्यार में होता है, तो यही एनर्जी कहीं न कहीं आप जैसे जो एनर्जी आपकी आ रही है, ये वही क्रिएटेड हो जाती है। फिर इंसान वही देखना चाहता है जो उसने उसने सोचा है, या फिर जो उसने देखना चाहा था। उसके अलावा कुछ और नहीं देखना चाहता। आपकी एनर्जी यही है कि आप कुछ और देखना, मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं कि चाहते नहीं, लेकिन देखना देख नहीं पा रहे राइट नाउ। क्या करूँ मैं? ये एनर्जी ये है।
पास्ट आपका बहुत अच्छा था इस व्यक्ति के साथ में, बहुत गुड था, इतना अच्छा कनेक्शन था ये। अचानक से क्या हो गया? आप ये देख सोचने की, समझने की कोशिश कर रही हो कि अचानक से क्या हो गया? क्यों सब कुछ बदल गया? क्या कुछ नहीं किया इस व्यक्ति के लिए? सब कुछ तो किया था। फिर ये व्यक्ति क्यों बदल गया? या फिर ये जो हालात हैं आपके क्यों बदल गए? राइट नाउ आप अपने आप को ना जस्ट अकेला मानते हो। आप अकेले हो, दुनिया जैसे आप ये कह रहे हो कि दुनिया अलग चल रही है और आप आपके अगेंस्ट खड़ी हो गई है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू? अगर आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग लाना भी चाहो ना, तो आपके लिए भी लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ये भी कह रहे हो कि यार मैं अकेले कैसे करूँ? अगर ये व्यक्ति ही मेरा साथ दे, तो शायद कुछ बात बने। अब ये व्यक्ति ही साथ नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँ? आप दोनों के बीच में सिचुएशन कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की व्यूअर्स, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ नज़र आ रही है। मैं उनकी लाइफ़ की एनर्जी यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ़ में एक ऐसा सर्किल चल रहा है जहाँ पर सब कुछ बिगड़ा ही हुआ है, और ये हकीकत है उनकी लाइफ़ की। सब कुछ बिगड़ा हुआ है। आपके पर्सन की आपसे नहीं बन रही है, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा हो जाता है। या फिर जब बुरा समय चल रहा होता है तो हर चीज़ बुरी ही होती है। अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें बुरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप यही 2 चीज़ें समझ सकते हो कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो ये चल रहा है कि भई विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का समय अच्छा नहीं चलता तो उसकी बुद्धि भी वैसी काम करती है। उसकी बुद्धि जो अच्छी बुद्धि होती है, जिसको हम कहते हैं ना गुड बुद्धि, विवेक वाली, आपके पर्सन की वो बुद्धि भी यहाँ पे नहीं है कि इंसान जो है विवेक से, धैर्य से काम नहीं ले पा रहा, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। और ये कहें कि जब इंसान का कहीं न कहीं मतलब एक ऐसा ही समय चल रहा हो तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या करें। तो आपके पर्सन की लाइफ में इस समय सही न कहीं न कहीं वक़्त की मार पड़ रही है, यहाँ पर ये कहूँ। और इनकी हर एक से किसी से नहीं बन रही है, किसी से भी नहीं बन पा रही, आपसे भी नहीं बन पा रही है। आपसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि बिना बेफ़ज़ूल का, बिना बात का बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा झगड़ा हो गया। उसको रोक देना चाहिए था। विवेक से अगर काम लिया जाता, तो वो एनर्जी वहीं की वहीं रुक जाती। लेकिन हुआ जिस चीज़ का उल्टा, आज आपके पर्सन यहाँ पे आपके लिए जो फीलिंग लेके चल रहे हैं, ये इसमें आपके साथ में जो भी हुआ है, उसको लेके यहाँ पे एक एक रिग्रेट की एनर्जी कहूँगी यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है। येस, ये रिग्रेट की एनर्जी है। ये वो एनर्जी जहाँ पर आपका पर्सन आज जैसे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इसने कल पूरी रात बैठ के उस समय के बारे में सोचा जब वो आपसे लड़ रहे थे। जब आप दोनों के बीच में तकरार हो रही थी, जब आप अपनी जगह स्टैंड ले रहे थे, वो अपनी जगह स्टैंड ले रहे थे। ये वो एनर्जी है। कुछ लोग के लिए पार्टनर में व्यूअर्स आपके पर्सन की ये भी एनर्जी बोलूँगी कि इनकी लाइफ में इस समय देखो, आपके साथ में भी हो सकता है तू-तू मैं-मैं हुई है, और इनकी इनकी लाइफ में भी किसी और के साथ में भी हुई है। यहाँ पर जस्ट आप ही के साथ में नहीं है, किसी और के साथ में भी है। मेबी वो इनकी फैमिली में है, ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकी फैमिली में इस कनेक्शन को लेके भी तू-तू मैं-मैं हुई है। आपका पर्सन समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करूँ? इस समय आपके पर्सन की वही एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपका जो पर्सन है, देखो कर तो दिया। कहते हैं ना कि इंसान जो है वो एक्शन ले तो लेता है, लेकिन एक्शन के फिर परिणामों से यहाँ पे घबराता है। तो आपके पर्सन की राइट नाउ आपके पर्सन इसी एनर्जी में है जहाँ पर उन्होंने एक्शन जो भी लिया है, वो उसके आने वाले परिणामों से डर रहे हैं, और उनको पता है कि परिणाम क्या आएँगे, परिणाम इनके फ़ेवर में नहीं आएँगे। आपके पर्सन की ये एनर्जी है यहाँ पे। थोड़ा फीलिंग्स को और क्लेरिफ़ाई करते हैं, ठीक है? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? 9 ऑफ सोर्ड, कंपैरिज़न। तो यहाँ पे व्यूअर्स कहीं न कहीं कंपैरिज़न को लेके चल रही है एनर्जी, और ये एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं न कहीं पहले में, जैसे कहते हैं ना कि आप में और उनमें, वक़्त में और हालात में, कहीं न कहीं कंपैरिज़न हो रहा है यहाँ पे। कौन सही था, कौन गलत था, इसमें कंपैरिज़न हो रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पर व्यूअर्स जो व्यक्ति देखो, उस समय मैंने बोला ना कि इस समय कहीं न कहीं इनको रिग्रेट नहीं था उस समय, लेकिन अभी रिग्रेट में है। तो आज इनको ये भी समझ में आ रहा है कि कौन सही था, कौन गलत था। क्या आप सही थे या ये सही थे? वक़्त सही थे या नहीं था? क्या एक्ट सही था या नहीं था? आज आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। आपको लेके, खुद को लेके, खुद की इमेज को लेके, आपकी इमेज को लेके, आप दोनों के बिहेवियर को लेके कि दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस थे? किसको किस तरह से एक्ट करना चाहिए था? क्या इनका एक्ट सही था या आप सही थे? या आप गलत थे या ये गलत है? गलत कौन था? किसने किसको हर्ट किया? ये सब चीज़ें यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। आज आपके पर्सन के दिल-दिमाग में ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, कंपैरिज़न का जो रीज़न है वो क्या है? कंपैरिज़न का रीज़न यहाँ पर ये निकल के आया, जैसे कहते हैं ना रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट क्या निकल के आया, इनको कहीं न कहीं व्यूअर्स अपनी गलतियों का एहसास हो गया। एंड रिज़ल्ट तो यही कहेंगे, कंपैरिज़न करने के बाद में चीज़ें को एक एक डिफरेंट एस्पेक्ट से समझा गया है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? बताती है पोस्टपोन की एनर्जी। आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो बहुत समय से यहाँ पे कोई एक्शन डिले पे डिले कर रहा था कि यार काश ये अभी ना करूँ, मैं बाद में कर लूँ, बाद में कर लूँ। क्योंकि इनको ये पता था इनके मन में कि अगर मैं ये करूँगा तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी। तो या फिर ये कहें व्यूअर्स कि अगर आप दोनों में ही कुछ हुआ है आर्ग्यूमेंट किसी बात को लेके, तो आपके पर्सन मतलब आर्ग्यूमेंट भी किसी डिले को लेके ही हुए हैं कि तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। मतलब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी जो अगर जो हुए हैं, वो कोई एक्शन को नॉन एक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही हुए हैं। आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि व्यक्ति ये करेगा, लेकिन व्यक्ति कर नहीं रहा, ये कर नहीं रही, ठीक है? तो उस वजह से आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इस कनेक्शन में नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके जो पर्सन है, इनको एक स्ट्रेंथ में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन की जो राइट नाउ की एनर्जीज़ आ रही है, वो ये दिखा रही है कि इनको अब ये चीज़ें जब आपसे ये दूर हो गई, ये भी खुद दूर हो गए हैं, तो इनको ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि इनको अपने अंदर वो हिम्मत जगानी होगी, दिखानी होगी कि जिससे वो इस कनेक्शन में चल रही एनर्जी को चेंज कर सके, हालातों को चेंज कर सके। अगर इनको कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आने हैं, तो इनको हिम्मत के साथ में इस कनेक्शन में चल रही परिस्थितियों को फेस करना होगा। इनको खुद को फेस करना होगा, इनको हालातों को फेस करना होगा। और जब तक ये व्यक्ति फेस नहीं करेगा, कहते हैं ना, एक तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए इंसान के अंदर, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसके अंदर वो पावर भी होनी चाहिए जिससे वो इस सिचुएशन से ओवरकम कर सके। तो ये चीज़ें इनके अंदर ये चीज़ों की कमी रही है, लेकिन अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर इन्होंने अभी भी एक्शन नहीं लिए, तो कहीं न कहीं आप भी इनसे दूर हो ही जाओगे। क्योंकि आपकी तरफ से भी एनर्जी मिल रही है व्यूअर्स कि आप भी इनको कहीं न कहीं यही फ़ोर्स कर रहे हो कि इनको इस कनेक्शन में चीज़ें अब रिवील कर देनी चाहिए, क्योंकि आप इनसे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इनसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ आप चाहते हो कि आपका पर्सन इस कनेक्शन में बताए किसी और को, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप भी इनकी तरफ से कम्युनिकेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ रिवीलिंग एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आपको भी परेशान कर रहा है, ठीक है? तो आप भी इनसे जो चाहते हो, आपके पर्सन ने वो नहीं किया, लेकिन आप खुद तो वो नहीं कर सकते, आप अकेले तो सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप अपने पर्सन की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि ये आएँ, सामने से चीज़ों को क्लियर करें, फेस करें, तो जाके आपके साथ में रिलेशनशिप इनका जुड़ पाएगा या अच्छा हो पाएगा, या फिर आप दोनों एक हो पाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रही है, जो दिखाती हैं कि व्यक्ति जो है इस कनेक्शन में राइट नाउ जो हो रहा है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है उसकी वज़ह से बहुत कुछ ऐसा है जो इस कनेक्शन के फ्यूचर को बदल गया, इस कनेक्शन के फ्यूचर को डार्क में डाल गया। अब इस कनेक्शन का जो फ्यूचर अगर उसको बदलना है, यानी आप दोनों को एक-दूसरे के साथ में होना, तो इनको इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि ज हालात अब पहले जैसे तो नहीं रहे हैं, और यही वजह है व्यूअर जो आप दोनों एक-दूसरे से इस समय सेपरेशन में हैं। लेकिन आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इस समय इस कनेक्शन में रात की सुबह देखना चाहता है, यानी कि चीज़ें बदलती हुई देखना चाहता है। वही चाहता है कि इस कनेक्शन में अब एक फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो। ये इनके दिल-दिमाग में चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ पर आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो देखो डेथ की एनर्जी 2-2 बार आई है, और ये एनर्जी ये दिखाती है कि इंसान को झटके पे झटके मिल रहे हैं। उनको उनके किए हुए एक्शन के बदले रिजल्ट जो मिल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिल रहे हैं। तो इस व्यक्ति को इसी वजह से कहीं न कहीं आज एहसास हो ही गया कि इनको इस कनेक्शन में इस तरह से तो डील नहीं करना चाहिए था, ठीक है? जहाँ आप इनको सिर्फ़ प्यार दिखा रहे हो,
वहाँ पर आपके पर्सन ने आपकी तरफ एंगर एनर्जी को भेजा, गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, आपके वो प्यार को समझ ही नहीं पाए। उनको उनको व्यूअर्स आपका प्यार नज़र ही नहीं आया कि आप उनको कितना प्यार करते हो। आप इस कनेक्शन में क्या सपने संजा रहे हो, संजो रहे हो, या फिर किस तरह से इस कनेक्शन को लेके चल रहे हो। ये व्यक्ति इस कनेक्शन में इन चीज़ों को नहीं समझ पाए। तो आज इनको ये चीज़ें कहीं न कहीं व्यूअर्स समझ में तो आ रही है, ठीक है? चलिए देखते हैं आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। रिवील की एनर्जी यहाँ पर आई है। कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर आई है। सोल टाई की एनर्जी यहाँ पर आई है। शैडो साइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्यूअर्स अनएक्सपेक्टेड आउटकम। तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड आउटकम चल रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक्स, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इस कनेक्शन के अंदर देखो, वो आज अपनी उस साइड को देख पा रहा जो साइड इनको नजर नहीं आ रही थी। कौन सी साइड? जिस चीज को आप इनको एहसास कराना चाहते थे, इनको नजर नहीं आ रहा था। इनको अपनी कमियां, अपनी गलतियां, अपने अंदर की जो एक बुराइयां, वो इनको नजर नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर नजर आ रही है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे ये भी समझ पा रहे हैं कि अभी जैसे कहते हैं ना, अवेकनिंग की एनर्जी चल रही है। तो व्यूअर्स अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है कि ये व्यक्ति जो है वो समझ पा रहे हैं कि इनको आपके साथ में किस तरीके से डील करना चाहिए। दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, दे हैव टू बी इमोशनल एज यू आर। तो इनको ये होना चाहिए, दे हैव टू बी केयरफुल इस कनेक्शन में जो उनको नहीं थे वो, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनका जैसे कहते हैं ना, कुछ ना कुछ तो कर्तव्य था। जितना जैसे आप इस कनेक्शन को दे रहे थे, उनको भी देना था इस कनेक्शन को। जिस तरह से आप उनकी नीड को फुलफिल कर रहे थे, उनको भी आपकी नीड को फुलफिल करना था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जहां पर आप इनको रियलाइज ही करवा रहे हो, या फिर ये कहीं कि यूनिवर्स इनको रियलाइज करवा रहा है कि इन्होंने इस कनेक्शन में ये सब कुछ नहीं किया। इसके अलावा व्यूवर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो सोल टाइम कमिटमेंट की एनर्जी आती है, जो ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है आपको, आपके लिए ये फील कर रहा है, या फिर आपको ये कहना चाहता है कि वो इस कनेक्शन में फिर से आपके साथ में जुड़ना चाहता है। उसकी ये ख्वाहिश है, उसकी ये डिज़ायर है, क्योंकि उसको ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि वो अभी आपके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती है। तो वो व्यक्ति आपके साथ में कमिटमेंट में बंधना चाहता है। यस, वो आपको कमिटमेंट दे के बंधना चाहता है आपके साथ में एक रिश्ता बनाना चाहता है। एक ऐसा रिश्ता जो कि कहते हैं आत्माओं का रिश्ता हो एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, और आपका पर्सन व्यूवर्स आपको बहुत कुछ यहाँ पे, अब वो भी खुद भी यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहता है कि हाँ ये हुआ है, इस वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसे ऐसी बातें जो उनके मन में है, और अगर आप उनसे सुनना चाहते हैं तो वो व्यक्ति आपको यहाँ पे बताना भी यहाँ पे चाहता है या चाहती है। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर्स यहाँ पे जो नज़र आ रही है कि देखो, मैंने बोला ना ये काश मैं थोड़ी देर बाद मत आता। आपको शायद ये बात याद आई हो। इस कनेक्शन के अंदर एक एक और एनर्जी थी, वो ये कि काश जो उस समय हुआ वो थोड़ी देर और बाद में होता। यानी कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन ने ये चीज इस कनेक्शन में अंदर करी है कि उन्होंने कुछ आपको बताने के लिए, ठीक है, मे बी आप जो उनसे सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे, आप उनसे पूछने के लिए कहीं ना कहीं उनको ऊपर, मतलब उनसे हर दिन कहीं ना कहीं उस चीज़ पे बहस होती थी कि क्या है, क्यों है, तुम इस चीज़ को कब रिवील करोगे, इस कंडीशन को कब रिवील करोगे, मे बी कमिटमेंट को क्यों कब दोगे, ठीक है, दोगे भी या नहीं दोगे, घर वालों से बात करोगे या नहीं करोगे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आती हैं जो इस कनेक्शन में चल रही हैं इश्यूज़, या तो आप दोनों के बीच में इसी चीज़ को लेके बहस होती है कि तुम यार तुम कमिटेड नहीं हो, मुझे पता है तुम बात नहीं करोगे अपने घर वालों से, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इस कनेक्शन में चलती हुई नज़र आ रही है। आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इस कनेक्शन में ये सारी चीज़ें आई थिंक सो रिवील कर चुका है या करने जा रहा है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन हाँ, हमको ये चीज़ का डर है कि ये अगर रिवील करेंगे तो उससे देखो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन इनको ये भी पता है कि अगर देखो प्रॉब्लम होगी तो देखो उसको फेस तो करना होगा, ठीक है, उससे भाग तो नहीं सकते। जब तक भागते रहेंगे, जब तक, क्योंकि अभी तक आपके पर्सन ने क्या करा है कि काश ये अभी ना होता और बाद में होता, थोड़ा और टाइम मिल जाए, थोड़ा और टाइम मिल जाए। इसी के चक्कर में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई आपके कनेक्शन में। लेकिन आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इन चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं बनाना चाहता है। वो आपके लिए इस कनेक्शन को मे बी रिवील करके अपने परिवार वालों के सामने आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और कनेक्शन अपना आपके साथ में टाई अप करना चाहता है या चाहती है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे व्यूअर्स नजर आ रही है। और आपके लिए भी अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे कमिटमेंट की बात नहीं है, मतलब एक मैरिज की एनर्जी नहीं है, तो दूसरी एनर्जी यहाँ पर क्या बताती है कि व्यक्ति आपके साथ में
मतलब कुछ ऐसा शेयर ज़रूर करने के बारे में सोच रहा है जिसको वो आपके साथ में बता के अपने एक दिल का पहले तो बोझ हल्का कर सके। दूसरा फिर आपके साथ में जो भी वादे होंगे, उनको पूरा कर सके या उनको पूरा करना चाहता है, ठीक है? तो एक-दूसरे के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट यहाँ पे होने जा रहे हैं, मतलब कि हाँ, अब मैं आगे से ये करूँगा और ये नहीं करूँगा, ये चीज़ें यहाँ पर होने जा रही हैं आपके कनेक्शन में। आपका पर्सन आपके साथ में यही सब कुछ फ़ील कर रहा है और यही सब कुछ आपको कहना भी चाहता है, ठीक है? तो ये उनके मन में चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आप उनको रियलाइज़ करवा रहे हो कि अगर उन्होंने ये चीज़ें नहीं करी, तो कहीं न कहीं आप उनसे दूर ही हो जाओगे, क्योंकि अभी आपसे आपका भी कहीं न कहीं यही मोटिव है कि इनको चीज़ें फेस करनी होंगी, क्योंकि इनके ना फेस करने की वज़ह से आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हो या फिर अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है? तो आपके पर्सन कुछ ऐसा ही यहाँ पे करने के बारे में सोच रहे हैं और करने जा रहे हैं और कहीं न कहीं कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें परफ़ॉर्म कर दी हैं। तो ये आप लोगों के लिए एनर्जी सुन के फीलिंग आई है राइट नाउ की। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है व्यूअर्स, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।